नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर है और बड़ी खबर जेडीयू को लेकर है। आपको पता है कि कल नीतीश कुमार लंदन चले गए और देखिए, आज लाइव सिटी के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में एक बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और जानकारी ये है कि लंदन जाने के पहले नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि जेडीयू के 4 सांसदों का टिकट कटेगा। 5वां का नाम भी सामने आ सकता है। अब देखिए, जिन सांसदों का टिकट काटा जा रहा है वे कौन हैं, इसका पता तो अभी नहीं चल पाया है। उन नामों को डिकोड करने की कोशिश में हम लगे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कल नीतीश कुमार लंदन जाने के पहले दिल्ली में थे और दिल्ली में उनके दूत संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की थी। तो खबरें ये आ रही है कि 4 सांसदों के बारे में कह दिया गया है कि हम इनका टिकट काटने जा रहे हैं। देखिए, अमित शाह और बीजेपी एक ऐसी रणनीति बना रही है जिसमें सहयोगी दलों के साथ एक एक सीट पर चर्चा कर रही है और सिर्फ सीटों की बात नहीं हो रही है, सीट पर उम्मीदवार कौन होंगे इस पर भी चर्चा हो रही है। तो 4 सांसदों के टिकट कटे जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2016 में जेडीयू ने बिहार में 17 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था और इनमें से 16 में जीत हासिल की थी, किशनगंज में हार मिली थी। तो 4 सांसद जो हैं उन्हें भी संकेत मिलने शुरू हो गए थे पिछले 15 दिनों से। देखिए, बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो तबादले भी हो रहे हैं और तबादले जो हो रहे हैं अभी, उनमें सांसदों की जो चॉइस है या सांसदों की जो इच्छा है उसे ध्यान दिया जा रहा है। तो खबर यह है कि जिन बीजेपी सांसदों को, जिन जेडीयू सांसदों को चुनाव लड़ना है, उन्हें न्योता भेजा गया कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में किन्हें तैनात रखना चाहते हैं। तो 4 ऐसे सांसद हैं जेडीयू के जिन्हें यह न्योता नहीं मिला है। तो इन सांसदों का टिकट कटना तय मानिए। अब नाम तो हम बताएंगे ही अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में, जो भी वक्त लगेगा, कि किन किन सांसदों का टिकट कट गया और नीतीश कुमार ने किन पर मेहरबानी नहीं की। और देखिए, दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण है, यह बात बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन चुकी है कि 2024 में दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब बीजेपी की सीट 1 हो या 2 हो, अधिक होगी जेडीयू से, तो बीजेपी की सीटें अधिक होगी। और देखिए, नीतीश कुमार के दूत के रूप में जब कल संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की, तो जैसी चर्चाएं हैं कि कई सीटें एक्सचेंज हो सकती है। मतलब जेडीयू की सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं और बीजेपी की जीती हुई सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसी सीटों के बारे में भी नीतीश कुमार ने अपने दूत संजय झा के माध्यम से यह संदेशा स्पष्ट करा दिया है कि किन किन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा और किन सीटों को बीजेपी के लिए छोड़ सकता है। हाँ, नीतीश कुमार का परहेज अब भी चिराग पासवान को लेकर है कि हम चिराग पासवान के लिए अपनी जीती हुई सीटें क्यों छोड़ें। तो देखिए, यह मसला बड़ा लोचा है बिहार एनडीए के भीतर, क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का मसला अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि महागठबंधन की जब सरकार थी और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए में थे तो उन्हें वायदे कुछ और किए गए थे, और जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तो वायदे कम किए जा रहे हैं, सीटें कम की जा रही हैं। तो नीतीश कुमार, हमने कल भी बताया था कि देखिए, बीजेपी ने कहा है चिराग पासवान को भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी कि जेडीयू की जीती हुई सीटें यदि नीतीश कुमार नहीं छोड़ना चाहें तो हम उनसे लेकर आपको नहीं दे सकते। यदि आप उन सीटों को लेना चाहते हैं तो आपको सीधे तौर पर नीतीश कुमार से बातचीत करनी होगी। तो देखिए, नीतीश कुमार से बातचीत करने में उपेंद्र कुशवाहा को परहेज नहीं है,
क्योंकि उन्हें काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है और वह जेडीयू की जीती हुई सीट है। नीतीश कुमार भी इस बात को तैयार हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ ले। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है, लेकिन अब भी चिराग पासवान को परहेज है। जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा समझौता, हमारा अलायंस बीजेपी के साथ हुआ है, न कि चिराग पासवान के साथ, न कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ, न कि पशुपति पारस के साथ और न कि जीतनराम मांझी के साथ, ठीक वैसे ही चिराग पासवान भी कहते हैं कि हमारा अलायंस जो है वह बीजेपी के साथ है, न कि नीतीश कुमार के साथ। तो फिर हम नीतीश कुमार के साथ बातें क्यों करें? लेकिन बीजेपी इस पेच को फंसा रही है कि जेडीयू की जीती हुई सीटें लेने के लिए आपको नीतीश कुमार से बातचीत करनी होगी। तो नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं तैयार होते हैं चिराग पासवान, यह वक्त बताएगा, और वक्त भी बहुत अधिक दिनों का नहीं रह गया है। लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि अब जब तक नीतीश कुमार विदेश यात्रा से नहीं लौटते हैं, लंदन से नहीं वापस होते हैं, बिहार में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, सीट शेयरिंग में किन पार्टियों को कितनी सीटें दी जानी है, वो स्पष्ट नहीं होगी। तो आपको इंतजार करना होगा। अब नीतीश कुमार लौटेंगे कब? 11 तारीख को लौटेंगे या 14 तारीख को लौटेंगे? देखिए, जो चर्चाएं हैं कि 13 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा है, इसके बाद ही यह तय होगा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होगी। जब चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा, इसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा और फिर आप समझते ही हैं चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। तो देखिए, बेचैनी और छटपटाहट चिराग पासवान की ओर है, बेचैनी और छटपटाहट पशुपति पारस की ओर है, और बेचैनी और छटपटाहट उपेंद्र कुशवाहा की ओर है। जीतनराम मांझी ने तो मान ही रखा है कि हमें एक सीट मिलनी है, वह सीट गया की सीट होगी। हाँ, वहां तय होना है कि गया की सीट पर उम्मीदवार कौन अब होगा, क्योंकि संतोष मांझी जिनके लिए सीट छोड़ी जा रही थी, वह तो बिहार विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं, बिहार में ही मंत्री बने रहेंगे। तो फिर यह सीट किसके लिए छोड़ी जाएगी? क्या जीतनराम मांझी स्वयं चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके परिवार का और कोई सदस्य? हमारी जानकारी ये कहती है कि जीतनराम मांझी को स्वयं ही चुनाव लड़ना होगा। तो नीतीश कुमार, देखिए, बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने माना कि देखिए, नीतीश कुमार की पहचान, नीतीश कुमार की ताकत ऐसे है कि बाकी सहयोगी दल जो हैं वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संकेतों का इंतजार करते हैं, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार इस तरीके से प्रकट होते हैं कि उनका इंतजार कर रहे दिखाई पड़ते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आपने देखा ही कि नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा दिसंबर में ही तय थी, लेकिन दिसंबर से ही ये यात्राएं टलती रही और तब तक नहीं यात्रा संपन्न हुई जब तक नीतीश कुमार एनडीए में नहीं चले आए। तो एनडीए में अब क्या होगा, ठीक इसी प्रकार से देखिए, इंडिया अलायंस, दोनों एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों एक दूसरे को ताक झांक रहे हैं कि कहां और किस पार्टी से कौन से उम्मीदवार, कौन सा अलायंस किस तरीके से सीटों का बंटवारा कर रहा है। तो इन बातों पर हमें भी नजर रखनी होगी, आपको भी नजर रखनी होगी। हमारी नजरें तो हैं ही और लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए, इस बात की संभावना खत्म होती जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को दूसरी भी कोई सीट मिलेगी। आपको याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 3 सभाएं हुई और इन तीनों सभाओं में न तो चिराग पासवान शामिल हुए और न ही उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। मतलब मन में कुछ है। तो अब क्या होता है, आगे क्या होता है, यह भी आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन बहरहाल बड़ी जानकारी सुबह की चाय में यह है कि नीतीश कुमार ने 4 सांसदों को बेटिकट करने का फैसला कर लिया है। बीजेपी से भी कई सांसद बेटिकट हो रहे हैं, लेकिन कौन हो रहे हैं इसे अभी हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। वह भी डिकोड कर आपको हम जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। बीजेपी में 4 से भी अधिक सांसद हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी जेडीयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या है, बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। तो बड़े लक्ष्य को लेकर नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं।
तो आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।